शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमान जिनम नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय। करुणान योग ग्रंथ राज की जय। कल का सब्जेक्ट समझ में आया होगा सबको, फिर समझाने की जरूरत है क्या? समझ में तो आया, याद हो मत तो समझ में आ गया। याद तो अलग चीज है, याद होना हाँ, अलग चीज है, समझ अलग हाँ। चीज है। समझ में आता है। समझ में आ गया दीदी। कुछ पूछना है? या आज हम लोग नौ चिल्का था ना, 9 प्रश्न में 3 प्रश्न तो कल हो गए, 3 प्रश्न आज लिए जाएंगे। तो कल नए वाले 3 प्रश्न ले रहे हैं आज। क्या है प्रश्न? अब अपने उदय में प्रकृति का बंध होना, जब तक उस प्रकृति का उदय है तब तक वो बंध होगी। एक ये प्रश्न है कि भाई ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जो अपने उदय रहते हुए ही बंधती है। कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो अपने उदय में नहीं बंधती, दूसरे के उदय में बंधती है। तीसरे प्रकार की प्रकृति वो होती है जो अपने उदय में भी बंधती है और दूसरे के उदय में भी बंधती है। फिर से ध्यान देंगे, 120 प्रकृतियों का बंध होता है। 120 प्रकृतियां में कुछ प्रकृति तो ऐसी है जब उनका उदय होता है तब ही वो बंधती हैं। कुछ प्रकृतियां ऐसी होती है जो अपने उदय में नहीं बंधती है, दूसरी प्रकृति का उदय रहता है तब बंधती है। कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं 120 में जो दूसरे के उदय में भी बंधती है और अपने उदय में भी बंधती है। इस तरह से 3 तरह की स्वभाव वाली प्रकृतियां 120 प्रकृति में पाई जाती है। हम लोग एक एक कर्म को समझेंगे। सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म। कहाँ इसकी बंध विच्छुत्ति होती है? 10वें गुण स्थान में। उदय विच्छुत्ति कहाँ है इसकी? उदय विच्छुत्ति कहाँ इसकी? 12वें गुण स्थान में। 12वें गुण स्थान में। तो ये क्या है? ये अपने उदय में बंध रही है ना। जहाँ लगा ये पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक ध्रुव बंधी है। जब तक ये बंध विच्छुत्ति नहीं होती है इस प्रकृति की, तब तक निरंतर इनका बंध होता है। तो ये क्या हो गई? इसको कहा जाएगा स्वोदय बंधी, अपने उदय में बंधने वाली, है ना। जब तक उदय है, उदय तो आगे तक है, लेकिन ये 10वें गुण स्थान तक मतलब इनका उदय रहेगा तभी ये बंधेंगी। फिर उसके बाद आता है दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णी में 4 पहले चक्षु दर्शन लेते हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और मन पर्याय केवल दर्शन। तो ये 4 दर्शन की भी विच्छुत्ति कहाँ होती है? 10वें गुण स्थान में। और हाँ, उदय विच्छुत्ति 12वें में। तो ये भी अपने उदय में ही बंधने वाली हैं। इनका उदय रहेगा तो ये बंधेंगी, इनका उदय नहीं रहेगा तो ये नहीं बंधेंगी। अब आता है निद्रा प्रचला। ये 12वें गुण स्थान तक उदय में रहती हैं, 8वें गुण स्थान तक आ रही हैं उदय में। तो ये स्व उदय तो है ही है, अपने बंध में तो उदय में होती ही है। इनका ये बंध विच्छुत्ति होने के बाद भी इनका उदय बना रहता है। कैसे बना रहता है? कि निद्रा प्रचला भी निरंतर उदय वाली प्रकृति है, हमेशा उदय रहता है इसका, इसलिए इसको कह दिया स्व पर उदय।
अपना बंद हो रहा है तब भी इसका बंद हो रहा है, और बाद में भी ये उदय रहती है, निरंतर बंधी प्रकृति है। 12वें गुण स्थान में इसका भी छुट्टी होता है, तो इसको परोदय प्रकृति कहा गया। उसी तरह से निद्रा निद्रादि 3 खराब निद्रा नहीं समझ चक्षु दर्शन में में। आया दीदी, ये परोदय नहीं समझ में आया। निद्रा प्रचला, जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोगों को 8वें गुण स्थान तक तो ऐसे ही निद्रा प्रचला है ही है। अभी हम लोगों को जो 3 निद्रा और है, अस्त्यान गृद्धि, उसका भी उदय है ना। तो 5 निद्रा तो एक साथ बनती नहीं है, कभी किसी का बंद हो रहा है, कभी किसी का बंद हो रहा है। तो जिस समय निद्रा प्रचला का बंद हो रहा, उस समय भी निद्रा प्रचला बन रही है। जिस समय स्थान गृद्धि वगैरह का बंद हो रहा, उस समय भी ये बंध सकती है। तो ये हो गई स्व पर उदयी, अपने उदय में भी बंध रही है, और निद्रा आदि 3 निद्रा जो और है उनके उदय में भी बंध रही है। 5 निद्रा का कभी किसी का उदय, कभी किसी का उदय, और बंद इनका निद्रा प्रचला का तो 8वें गुण स्थान तक है, और निद्रा आदि जो खराब वाली 3 निद्रा है वो तो दूसरे ही गुण स्थान में। तो क्या दूसरे गुण स्थान में इसका ये हो बंद विच्छुत्ति हो जाती है, लेकिन इनका उदय बना रहता है। तो उदय बना रहता है, कभी किसी का बंद हो जाता है, कभी किसी का बंद हो जाता है। तो इस तरह से बदल के बंद होने के कारण इसको स्व पर उदयी कहा गया, कि अपने अपने उदय में भी बंध सकती है, दूसरी निद्रा के उदय में भी बंध सकती है। साता वेदनीय, उसके बाद वेदनीय कर्म है साता वेदनीय। साता वेदनीय का है कि ये भी अपने उदय में, तो जैसे मान लीजिए हम लोग को अभी साता का उदय चल रहा है, तो साता का बंद भी हो सकता है। अगर हमारे परिणाम अच्छे चल रहे हैं तो साता का उदय भी चल रहा है, साता का बंद भी हो रहा है, तो स के उदय में भी बंद हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि अभी अभी की बात नहीं, किसी समय हमारा नहीं मन लायक कोई चीज हो, लेकिन फिर भी हम अपनी भावना को, अपने विचारों को ठीक करके रखते हैं, तो असाता के उदय में भी साता का बंद हो जाता है, बंद होता है, हो जाता नहीं होता है। तो इस तरह से साता के उदय में भी साता का बंद हो रहा है, असाता के उदय में भी साता का बंद हो रहा है। तो ये स्व पर उदयी हो गई। दूसरे दूसरे के साता का बंद हो रहा तो भी असाता का उदय, असाता का बंद हो रहा तो भी साता का उदय, यानी दोनों तरह से ये इसका उदय और बंध बनता है। उसी तरह से असाता वेदनी में होगा, अपने उदय में भी आएगी, अपने उदय में भी बंधेगी, और दूसरे के उदय में भी बंधेगी। स्व पर उदयी बंधी, जब जब असाता का चलता रहेगा उदय, तो भी असाता का बंद हो सकता है। जब साता का असाता का रहेगा उदय, तो भी असाता बंध सकती है। स्व पर उदयी, स्व में भी उदय और पर में भी उदय रहने से बंधने वाली। जो स्व के उदय में भी बंधे, जो पर के उदय में भी बंधे, उसको कहा गया स्व पर उदयी। मिथ्यात्व प्रकृति किस गुण स्थान में बनती है? पहले में। उदय भी वहीं पर है, विच्छुत्ति भी वहीं पर है। तो ये क्या है? जब ये उदय में रहेगी तभी बंधेगी, अन्यथा इसका बंध नहीं होगा। तो इसको क्या कहा गया? स्व उदयी, अपने उदय में बंधने वाली। ठीक है। अच्छा, सब साथ साथ वाली ऐसी होगी, स्व उदय में बननी। हाँ जी, सब जो साथ साथ लिखा वो स्व उदय में होंगी क्या? हाँ, जिसमें आपने साथ साथ लिखाया था वो सब स्व उदय में होंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज दूसरी है, वो बंध उदय है। अच्छा वो अच्छा दूसरी, हाँ, वो दूसरी चीज है। ये 9 अच्छा प्रश्न बिल्कुल 3-3 प्रश्न का जोड़ा है, कोई एक दूसरे में मिलेगा नहीं। एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है क्या, ऐसा है तो ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है। हाँ, बोलिए बोलिए। पर उदय बंधी की परिभाषा अपन क्या समझे, जो दूसरे के साथ में भी उदय आ सके? पर उदय बंधी मतलब जैसे असाता का उदय चल रहा है, उसमें साता बंधना, ये कहलाएगा पर उदयी, दूसरे के उदय में बंध जाना। अच्छा। और साता का उदय चल रहा, उसमें साता बंधना, स्व उदयी, अपने उदय में
मतलब जिस प्रकृति का उदय चल रहा है उसी प्रकृति का बंद होना। तो ये खाली पर उदय प्रतिपक्षी मतलब होती है। दूसरे का उदय चल रहा है और दूसरी प्रकृति का बंधना। तो ये बंधना खाली अपने प्रतिपक्षी में होता है क्या अभी, की हर कोई में हो सकता है? जैसे हाँ, प्रतिपक्षी क्या बोल नहीं समझ में आया क्या बोल रही हैं? अब कुछ जैसे प्रतिपक्षी है ना, ये दोनों साता रसाता, तो इसी तरह जो हाँ, प्रतिपक्षी ठीक से बोलिए। साता साता जो एक माने एक तरह की दो प्रकृतियां की दो प्रतिपक्षी बोलते हैं ना, कि ये हाँ। एक, तो इन्हीं में हाँ। होता है जैसे दीपक सुस्वर दुस्वर कि कोई भी प्रकृति का किसी के साथ ऐसा हो सकता है। पर उसमें थोड़ा सा आएगा अंतर, क्योंकि कुछ प्रकृतियां हैं जो ध्रुव बंधी हैं, तो ध्रुव बंधी हो सकता है स्व उदयी आ जाए। अभी देखेंगे उसमें शायद तीन जोड़ा शायद स्व उदयी है, अपने ही तो उदय में आपने बनने अभी वाला। अब बाकी सब ध्रुव- प्रतिपक्षी प्रकृति वैसे ही आएगी, स्व पर उदयी आएगी। अच्छा, ललिता जी, आपने निद्रा प्रचला को तो ध्रुव बंदी भी तो बताया था ना? हाँ, जहाँ तक बंद भी छुट्टी नहीं होती है वहां तक ध्रुव बंदी है। निरंतर बताया था ना दीदी। ध्रुव बंदी वाला प्रकरण अभी दिमाग में नहीं लाइए, क्योंकि वो तीन अच्छा। प्रश्न अलग ही है। अभी वो अच्छा, अलग ही ठीक है, आएगा, निरंतर बंदी, सांतर बंदी, उसमें ध्रुव बंदी को हम लोग विचार ठीक है, करेंगे, ठीक है। हाँ, है ना। हम यहाँ पर केवल यही समझाना चाह रहे थे कि पहले गुण स्थान से लेके ऐसा कभी नहीं होता कि ये नहीं बनती हो, हमेशा बनती रहती हैं। लेकिन स्व पर उदय कैसे कह दिया? कभी निद्रा बंध रही है, कभी प्रचला बंध रही, कभी प्रचला बंध रही है, कभी निद्रा बंध रही। तो निद्रा जब निद्रा का उदय है, बंद किसका हो रहा है? प्रचला का। प्रचला का उदय चल रहा है, बंद कौन सी रही है? निद्रा बंध रही है। तो स्व के उदय में भी बंध रही है और पर के उदय, प्रचला का उदय है, प्रचला बंध रही है, निद्रा का उदय है, प्रचला बंध रही है ना। तो ये हो गई स्व और पर उदय। जिसका उदय है उसी वही प्रकृति बंध है तो स्व उदय, और दूसरी प्रकृति बंध रही दूसरी बंध है तो पर उदय। उसी तरह स्थान वृद्धि आदि भी ऐसा नहीं है कि वह स्थान वृद्धि का उदय रहे तो स्थान वृद्धि बंधे, निद्रा निद्रा का ये आपस में ये होती रहती है, तो इनको स्व पर उदय कहे। साता वेदनी में साता का उदय है, असाता भी बन सकती है, तो इसलिए वो हो गई पर में उदय, पर के उदय में बंधने वाली। और साता का उदय है, साता ही बंध रही तो स्व का उदय में बंधने वाली। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मिथ्यात्व हम लोग को मालूम है कि पहले ही गुण स्थान में बनती है और पहले ही गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति भी होती है। तो ये कब बनती है? मिथ्यात्व कब बंधता है? जब मिथ्यात्व का उदय रहता है तब मिथ्यात्व बंधता है। अब हम लोग आए अनंतानुबंधी 4। इसके लिए कहा गया स्व पर उदयी प्रकृति। कैसे घटेगा ये? एक तो मिथ्यात्व गुण स्थान में मान लीजिए कोई जीव है, तो अनंतानुबंधी का हमेशा उदय हो रहा है, तो इसको दो तरह से घटाया जा सकता है। एक तो कभी क्रोध, अनंतानुबंधी का क्रोध का उदय हो रहा है, बंध रहा है मान। कभी अनंतानुबंधी का क्रोध का उदय हो रहा है, अब बंध भी क्रोध रहा है, तो ये स्व क्रोध के उदय में क्रोध बंधना, क्रोध के उदय में मान बंधना, ये इस तरह से स्व पर उदयी इसको। हालांकि ग्रंथ में कहीं कुछ विवेचन नहीं दिया है, मैंने बहुत खोजा, गूगल में भी बहुत खोजा, कहीं किसी के प्रवचन में सुना उन्होंने ये भी चीज घटा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये भी चीज यहाँ घटनी चाहिए कि हर समय हम लोग का परिणाम अनंतानुबंधी रूप नहीं रहता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि पहले गुण स्थान में 25 9 कसाय को छोड़ दीजिए एक बार, 16 की 16 कसाय बंधती है। हम लोग बोलते हैं ना कहीं वो फल देती है अनंतानुबंधी रूप। फल कैसे देती है? अनंतानुबंधी रूप, लेकिन बंधती 16 की 16 कसाय है। जब हम ऐसे कहते हैं तो अनंतानुबंधी के उदय में अनंतानुबंधी बंध रही है, और अप्रत्याख्यान वरण जिस समय बंद हो रही है उदय हो रही है, उदय हालांकि उदय आएगी अनंतानुबंधी रूप होकर के, लेकिन स्तुमुख संक्रमण हो के आएगी, तो उस समय उसका बंद होना। तो ये दोनों तरह से घटाया जा सकता है, लेकिन पहले वाला ज्यादा ठीक लगता है कि अनंतानुबंधी क्रोध का उदय है, उस समय मान बंध रहा है, अनंतानुबंधी क्रोध का उदय है, उसमें क्रोध बंध रहा है। तो ये स्व पर उदयी ये प्रकृति है। अप्रत्याख्यान वर्ण में तो घट ही जाएगा बढ़िया से। अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय में अप्रत्याख्यान वर्ण बंध रहा है, और अप्रत्याख्यान वर्ण अनंतानुबंधी का उदय है उसमें भी बंध रहा है। तो ये तो बाकी की कसाएं
सारी जितनी भी ये 16 कसाय है सबको स्व पर उदय कहा है, पर इसमें घटाना वैसे ही पड़ेगा। अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध का उदय आ रहा है, अप्रत्याख्यान वर्ण मान बन रहा है, अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध का उदय आ रहा है, अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध बन रहा है। इस तरह से इसमें स्व पर उदय घटेगा। ये 16 की 16 कसाय में संजलन क्रोध आदि 3 कसाय में ये ऐसे का ऐसे घटेगा। संजलन लोभ में भी यही घटेगा, क्योंकि ये भी निरंतर बंधी प्रकृति है। तो निरंतर बंधी है तो उदय क्या हमेशा संजलन लोभ का ही रहता है? ऐसा तो नहीं रहता, कभी संजलन क्रोध का भी रहेगा, कभी संजलन मान का रहेगा, लेकिन संजलन लोभ निरंतर बंधी प्रकृति है, तो ये भी स्व पर उदयी प्रकृति इसको कहा गया है। हास्य रति, सब अभी मोहनीय कर्म चल रहा है। हास्य रति में भी वही हो जाएगा, हास्य का उदय है, रति का बंध हो रहा है, रति का उदय है, हास्य का बंध हो रहा है, रति का उदय है, रति का बंध हो रहा है, हास्य का उदय है, हास्य का बंध हो रहा है। तो ये इस तरह से स्व पर उदयी में आ जाती है। उसी तरह से अरति रोग शोक का जोड़ा है, ये भी उसी तरह घटेगी। भयजुगुप्सा का जोड़ा है, ये भी उसी तरह घटेगी। अब नपुंसक वेद, नपुंसक वेद का उदय है पर बंध रहा है स्त्री वेद, नपुंसक वेद का उदय है पर बंध रहा है नपुंसक वेद। तो अपने उदय में भी ये बंधती है और स्त्री वेद उदय में है, पुरुष वेद उदय में है, लेकिन भाव से भाव उसके कैसे चल रहे हैं? नपुंसक जैसे। तो बंध किसका कर रहा है? वो नपुंसक का। तो इस तरह से नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद तीनों को क्या कहा गया? स्व पर उदयी। अपने उदय में भी बंधता है, पुरुष वेद का उदय है, पुरुष वेद बंध सकता है, पुरुष वेद का उदय है, स्त्री भावों से स्त्री वेद बंध रहा है, भावों से नपुंसक वेद बंध रहा है। ये तीनों वेद आपस में इस तरह से बंध सकते हैं, तो इसलिए इनको भी स्व पर उदयी कहा गया। अब उसके बाद आता है ललिता जी, हाँ मेरा एक इसमें थोड़ी जिज्ञासा है कि जैसे अब ये बता रहे थे स्व पर उदय, तो जैसे साता वेदनी का उदय जहां से जहां तक के गुणस्थान में है तो वो स्व है, पर अगर वो आगे पीछे के गुणस्थान में भी बंध रही है तो वो उसमें पर और स्व दोनों आएगा कि खाली स्व ही आएगा? जैसे और भी कई गुणस्थान ऐसे हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल बोला है इसका साता वेदनी का, तो कई गुणस्थान में तो स्व उदय तो समझ में आ रहा है कि स्व में ये मिथ्यात्व है, साता साता वेदनी का ना भाभी, मतलब उदय चल रहा है 14वें गुण स्थान तक। हाँ, तो वो स्वयं में आएगी कि वो पर में भी आ जाएगी? हाँ, क्या तो उदय चल रहा है, तो उदय वहां पर असाता का भी हो रहा है। हाँ, यही जानना चाह रही हूँ मैं। क्योंकि बंधा हुआ कर्म है, तो अपने लोग तो जान रहे ना 14वें गुण स्थान तक उदय में आती है साता वेदनी, और बंध वहां क्या हो रहा है? साता का। तो हाँ, इस तरह से असाता के और साता का भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो हाँ, इस तरह से वहां पर साता और असाता का दोनों घट जाता है। तो ये इसको स्व उदय बोलेंगे क्या? साता का बंद होता है उसमें, जैसे मान लीजिए 13वें गुण स्थान में एक समय बंदी साता वेदनी बंध रही है, और संजोग से उदय भी साता आ रहा है ना? तो साता के उदय में साता का बंध हो रहा है, लेकिन अगर उदय असाता का आ रहा, वहां तो उदय तो आ सकता है, साता बंधता नहीं है वहां असाता, लेकिन उदय तो असाता का आ रहा है, लेकिन बंध क्या रही है? साता बंध रही है। तो साता में साता भी हो गई और साता में असाता में साता भी हो गई, तो इसीलिए इसको कहा गया स्व पर उदय। मैंने अपने उदय में भी बंधती है ये, दूसरे के उदय में भी बंधती, दूसरी प्रतिपक्षी प्रकृति के उदय में भी बंध जाती है। तो ऐसे और भी कई प्रकृतियां हैं जो कि क्या प्रतिपक्षी उदय में बंध जाती हैं? प्रतिपक्षी तो बहुत है ना, प्रतिपक्षी प्रकृति तो हाँ, तो नामकरण के काफी लिए है, है। तो फिर वो स्व, अभी तो वो भी स्व कहलाएंगी क्या फिर? वो भी स्व प्रतिपक्षी उदय? प्रति में ना कुछ प्रकृतियां हैं जो ध्रुव बंधी भाभी, वो प्रकृतियां स्व पर उदय होगी, स्व उदय होगी शायद, देखते हैं आगे आते नामकरण में आते हैं तब देखते हैं। ओके, ठीक। अभी तो अपने इसमें चल रहे हैं ना, मोहनीय कर्म में चल रहे हैं। मोहनीय कर्म के बाद आता है आयु। अब आयु है, नरक आयु का उदय है, उसमें नरक आयु बंधेगी क्या? नहीं बंधेगी। नरकी को हाँ नहीं बंधेगी, तो ये क्या हो गई? परोदयी हो गई,
ये कब बंधेगी? जब नरक आयु का उदय नहीं रहेगा तब बंधेगी। या तो मनुष्य को बंधेगी या त्रियंच को बंधेगी। कब? जब नरक आयु का उदय नहीं रहेगा तो ये परो उदय है, माने पर के उदय में बंधती है, स्व के उदय में ये नहीं बंधती है। त्रियंचायु, अब त्रियंचायु जो है, त्रियंच लोग वो त्रियंच गति भी बांध सकते हैं और दूसरी गति भी बांध सकते हैं। तो त्रियंचायु का उदय क्या हो जाएगा कि खुद के भी उदय में बंध रही है और खुद का उदय के बिना भी बंध रही है, क्योंकि मनुष्य में भी बनती है त्रियंचायु, नारकी के भी बनती है, देव के भी बनती है। उन लोग को जब बंध रही है तब तो त्रियंचायु का उदय नहीं है उन लोग का, वो लोग तो देव गति के हैं, चाहे नरक गति के हैं, चाहे मनुष्य गति के हैं, लेकिन वहां भी त्रियंच का बंध हो रहा है, तो वो तो हो गई पर उदयी। और जो त्रियंच है, त्रियंच आयु में जीवन जी रहा है, वो भी त्रियंच गति बांध सकता है। तो ये प्रकृति क्या हो गई? त्रियंचायु स्व पर उदयी हो गई, मैंने अपने उदय में भी बंधती है और दूसरे आयु के उदय में भी बंधती है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? आ रहा है दीदी, आ रहा है। अच्छा, उसी तरह, हाँ, उसी तरह मनुष्य आयु है। मनुष्य आयु का भोग रहे हैं अपने लोग, हम लोग को मनुष्य आयु भी बंध सकती है, तो ये स्व के उदय में बंधना हो गया। और जब देव आयु है, नरक आयु है, त्रियंच है, ये लोग भी मनुष्य आयु बांध सकते हैं। तो इस तीनों आयु में ये पर उदय हो गए, पर के उदय में बंधना। तो इस तरह से मनुष्य आयु भी क्या है? स्व पर उदयी है, अपने उदय में भी बंधने वाली है और दूसरी प्रकृति के दूसरी आयु के भी उदय में बंधने वाली है। अब उसके बाद आती देवायु। देवायु भी, जब देवायु का उदय रहता है तो नहीं, क्या नाम है सो, हाँ बेटा आशीर्वाद मधु, देवायु का भी जब उदय रहता है तो देवायु नहीं बंधती है। देवायु कब बंधेगी? या तो मनुष्य को या त्रियंच को। जब त्रियंच आयु का उदय रहेगा तब बंधेगी, या मनुष्य आयु का उदय रहेगा तब बंधेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर उदयी है, देवायु है वो पर उदयी है, पर के उदय में बंधने वाली है। अब नरक गति, तो नरक गति भी नारकियों के तो बंधेगी नहीं। वहां पर तो अपने एक दिन समझाए भी थे कि भाई चारों गतियां तो मनुष्य और त्रियंच को ही बनती है, देव को नरकायु नहीं बनती है, और न देव को नरक गति भी नहीं बनती है, देव गति भी नहीं बनती है। उसको कौन सी गति बनती है? त्रियंच गति और मनुष्य गति। तो इसलिए नरक गति में नरक गति का बंध नहीं होगा, तो ये भी परोदय है, या तो मनुष्य में बंधेगी या त्रियंच के बंधेगी। तो ये भी पर प्रकृति के उदय में बंधने वाली है, परोदय है। त्रियंच गत्यानुपूर्वी, ये कब बनती है? अपनी आयु में भी बनती है, ये त्रियंच आयु के उदय रहते हुए भी बनती है, और ये अगर मनुष्य में रहे, देव में रहे, नारकी में रहे तो भी बनती है। तो इस तरह से ये स्व पर उदयी हो गई। त्रियंच गत्यानुपूर्वी, नरक गति में नरक गत्यानुपूर्वी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। उसी तरह से मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति कहाँ बंध रही है? मनुष्य में कोई है तब भी बंध रही है, देव में है तब भी बंध सकती है, नरक में हो तभी बंध सकती है, त्रियंच में हो तभी भी बंध सकती है। तो मनुष्य में भी बंध सकती है, मनुष्य है फिर भी मनुष्य में बंध सकती है। मनुष्य गति के उदय में मनुष्य गति बंध रही है, तो ये स्व उदयी हो गई। और जहां मनुष्य गति का उदय नहीं है, त्रियंच गति का उदय है, नरक गति का उदय है, देव गति का उदय है, और वहां मनुष्य गति बन रही है, तो पर के उदय में बंधने वाली। तो इस तरह से मनुष्य गत्यानुपूर्वी स्व पर उदयी है, स्व पर उदयी बंधी, लास्ट में बंधी जरूर लिखिएगा, स्व परोदय बंधी। अब देवगत्यानुपूर्वी, जब देवगति उदय में रहती है देवायु के समय में, तो देवायु के समय में देवगति उदय में रहती है, तो लेकिन देवायु में देवगति नहीं बनती है, न नरक गति बनती है। देवगति कब बनती है? मनुष्य और त्रियंच को बनती है। तो ये क्या हो जाएगी? परोदय बंधी हो जाएगी, देवगति देवगत्यानुपूर्वी। एक इंद्रिय। अब हम लोग आ गए गति नाम में आ गए। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है आवाज आंटी। आप सुनीता जी जो है अपना फोन या तो एक बार ऑफ करके ऑन करें।
एक इंद्रिय चार जाति। हम लोग एक इंद्रिय मानी कोई भी, एक इंद्रिय का बंध कौन कौन कर सकता है? एक इंद्रिय में कौन कौन आ सकता है? उषा जी, एक इंद्रिय में कौन कौन से गति के जीव आ सकते हैं? हीरा जी, एक इंद्रिय में कौन कौन से गति के जीव आ सकते हैं? एक इंद्रिय में मैं बोलूं? बोलिए, आप बोलिए मंजू जी। चारों गति के जीव आ सकते हैं। अयो मैं बताऊं? इंद्रिय में ललिता जी, क्यों नहीं आ हाँ, सकते? हाँ, हाँ, बोलिए ललित- मंजू जी बोलिए आप। एक इंद्र में चार आएंगे। सब एक मिनट स्थावर- मंजू जी, एक मिनट, पहले सबको ही अपने को म्यूट करिए। किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, प्लीज। जब आप बोल दिए कि मंजू जी बोलिए तो फिर सबको चुप हो जाना और सबको अपना म्यूट कर लेना चाहिए। किसी को, मेरे को तो समझ में आ जाएगा वो जो भी बोलेंगी, पर दूसरों को नहीं समझ में आता है। कौन? हाँ, मैं चलिए बोल रही बोलिए। हूँ मंजू जी, किसको पूछ रहे हैं आप? मंजू मेरे पाटनी को बोली ना बता रहे शायद हैं। बीच में। हाँ, मंजू हाँ। पाटनी जी बोली ना, जब आप ठीक हाँ। नहीं बोले तो वो बोली मैं बोलूं, तो मैं बोलिए, अच्छा, मैंने उनको कहा ठीक है। हाँ, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक आप और क्या बोल रहे हैं? एक मिनट नहीं, एक मैंने ये इंद्रिय, पूछ- एक इंद्रिय एक मिनट। जाति में पूछ रहे हैं क्या? एक इंद्रिय जाति मैं- में पूछ रहे हैं क्या? मैंने ये पूछा है, आप सुन लीजिए प्रश्न पहले। एक इंद्रिय जो चार जाति होती है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, हाँ। ये इसको कौन बांध सकता है इसको? चार गति के जीव होते हैं, नारकी, त्रियंच, मनुष्य। अच्छा, विकलत्रय को देव और नारकी वाले नहीं बांध सकते ना? नरक और त्रियंच वाले। जिनको बोलना है वो हैंड रेज कर दीजिए ना, ऐसे कुछ नहीं समझ में आता है। सबको तो बोली बेटा कि सब चुप रहो, एक आदमी को बोलने दो। आंटी गलती बहुत या सही, प्रॉब्लम एक है, आदमी मैं को। सबको म्यूट ही कर देती हूँ। जिनको बोलना है ना वो हैंड रेज कर दीजिएगा। शालू दी। हाँ, नरक गति और त्रियंश गति, क्योंकि पहले में तो नरक ये देव गति और उनका तो वो सॉरी त्रियंश गति वाले ना, पहले में तो नरक गति और देव गति का हो जाता है ना। प्रश्न सुनो। एक इंद्रिय चार जाति, यानी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय के जीव कौन कौन सी गति बांध सकते हैं? त्रियंश गति और नरक गति वाले। मेरे चलो, त्रियंश गति और मनुष्य गति। एक मिनट मंजू जी, ठीक से बोलिए। मनुष्य गति, हाँ, ठीक से बोलिए आप। मतलब एक इंद्रिय जाति मतलब विकलत्रय हो गए ना, एक इंद्रिय जाति और एक इंद्रिय प्लस विकलत्रय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय। हाँ, तो ये है ना, मनुष्य गति और त्रियंश में जा सकते हैं, देव और नरक में नहीं जा सकते ये लोग। और एक इंद्रिय में विशेष करके वो तो आप बोले ही नहीं। दो स्वर्ग तक के देव भी एक इंद्रिय में जा सकते हैं, ठीक है। दो स्वर्ग के देव, दो स्वर्ग में भवंतरिक तो अपने आप इंक्लूड है। सौधर में सांग स्वर्ग के देव भी एक इंद्रिय में जन्म लेते हैं, ठीक है। हाँ आंटी एक बार इसका आंसर बताइए ना आप। हाँ, बता रहे हैं। हम लोग सब कोई जान चुके हैं कि नरक से निकला हुआ जीव एक इंद्रिय और विकलत्रय में नहीं जाता है। एक इंद्रिय विकलत्रय भी नरक में नहीं जाता है, वो जाता भी नहीं है। नरक से निकल करके कोई एक इंद्रिय और विकलत्रय बनता भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक इंद्रिय विकलत्रय से कोई देव में नहीं जाता है, लेकिन दो स्वर्ग तक के देव एक विकलत्रय में तो नहीं जन्मते हैं देव, लेकिन एक इंद्रिय में आके जन्म ले सकते हैं। दो बात। तीसरी बात, मनुष्य सब जगह जन्म ले सकता है। एक इंद्रिय में, पांचों एक इंद्रिय में जन्म ले सकता है। पांचों एक इंद्रिय स्थावर कायिक में वाले मनुष्य में जन्म ले सकते हैं कि नहीं? जयपुर मंजू। एक इंद्रिय, पांचों एक इंद्रिय वाले स्थावर जीव
मनुष्य पर्याय को धारण कर सकते हैं कि नहीं। तेजस और का नहीं, वो सॉरी क्या बोलते हैं उनको, नाम भूल गई। वायु कायक और अग्नि कायक ये दोनों नहीं आते हाँ, मनुष्य ये दोनों मनुष्य नहीं बन सकते हैं, पर हाँ, मनुष्य दोनों, वो दोनों बन सकता हाँ, है हाँ, ना, हाँ, मनुष्य उनमें जन्म ले सकता है। अब बच गए, ये खुद त्रियंच जाति की है, एक इंद्रिय जाति आदि 4 त्रियंच है, लेकिन त्रियंच में जा सकते हैं। तो जो मान लीजिए कोई एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय, विकल्प की बात अपने यहाँ से चलते हैं, वो एक इंद्रिय 4 जाति को बांध सकता है कि नहीं। एक इंद्रिय जीव एक इंद्रिय की पर्याय को पा सकता है कि नहीं, या एक इंद्रिय 2 इंद्रिय को पा सकता है कि नहीं, अथवा एक इंद्रिय 3 इंद्रिय को, आपस में चारों जातियां, पंचेंद्रिय को छोड़ दीजिए, चारों जातियां में जन्म ले सकती है कि नहीं, यानी उसका बंध कर सकती है कि नहीं। कर सकती है। हाँ, तिर्यंच, सकती मैं हूँ, बोलूं क्या क्योंकि- ललिता जी, तिर्यंच हाँ, गति बोलिए। वाला तो तिर्यंच गति में नहीं जाएगा ना, चाहे वो। हाँ, कौन बोले, मैं बोलूं? मैं किरण। हाँ, आप तो भाभी बोल लिए हो, और भी कोई बोला था नहीं क्या? जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं, सकते हैं। कोई एकदम जा सकते हैं। एक इंद्रिय में पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक आके मनुष्य बन रहा है, तो वो एक इंद्रिय वाला एक इंद्रिय में क्यों नहीं जा सकता? एक इंद्रिय वाला 2 इंद्रिय में क्यों नहीं जा सकता? एक इंद्रिय वाला 3 इंद्रिय में क्यों नहीं जा सकता? एक इंद्रिय वाला 4 इंद्रिय में क्यों नहीं जा सकता? एक इंद्रिय वाला 5 इंद्रिय में क्यों नहीं जा सकता? जब पंचेंद्रिय एक इंद्रिय में जा रहा है, तो एक इंद्रिय भी खाली मनुष्य में कौन नहीं आ रहा? तेज का एक और वायु का एक, बाकी सब एक इंद्रिय वाले मनुष्य में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब निकला कि एक इंद्रिय जो 4 जाति के पहले, अब 5वीं जाति अलग से ली जाएगी, जो भी एक इंद्रिय विकल्प हैं, वह अपने उदय में तो बांध ही सकते हैं अपनी जाति, और दूसरे के उदय में भी बांध सकते हैं। जैसे मनुष्य भी एक इंद्रिय बांध सकता है, देव भी एक इंद्रिय बांध सकता है, नरक को छोड़ करके त्रियंच भी एक इंद्रिय बांध सकता है। तो उदय त्रियंच का है, फिर भी त्रियंच भी बांध लेगा, है ना, त्रियंच जाति बांध लेगा, एक इंद्रिय जाति बांध लेगा। और मनुष्य है तो मनुष्य के भी एक इंद्रिय का बंध होता है, देव है तो देव के भी एक इंद्रिय का बंध हो रहा है, 2 स्वर्ग के देव के। तो ये क्या कहला जाएगी? एक इंद्रिय 4 जाति क्या कहला जाएगी? अपने उदय में भी बंधती है ये, और दूसरी जाति के उदय में भी बंध रही है। स्व पर उदय बंधी हो गई ये। अब पंचेंद्रिय जाति पर आते हैं। पंचेंद्रिय जाति भी, मनुष्य पंचेंद्रिय है, तो पंचेंद्रिय जाति का वो बंध कर सकता है, नरक में भी जा सकता है, देव में भी जा सकता है, त्रियंच में भी जा सकता है। पंचेंद्रिय जाति है ना, यहाँ पर वो नहीं लीजिएगा, आयु नहीं लीजिएगा, जाति। पंचेंद्रिय जाति में जो 5 इंद्रिय वाले होते हैं वह सब इसमें काउंट होते हैं। तो 5 इंद्रिय वाले त्रियंच है, 5 इंद्रिय वाले नरक हैं, 5 इंद्रिय वाले सब देव हैं। तो ये अपने उदय में तो बंध ही रही है, देव को बंध रही है, मनुष्य में आने की तो अपने उदय में बंध रही है, नारकी को बंध रही है मनुष्य में आने की तो अपने उदय में बंध रही है। यानी जहां जहां पंचेंद्रिय का उदय है, जो पंचेंद्रिय जीव हैं, उनके उस उदय में, पंचेंद्रिय के उदय में पंचेंद्रिय बंधना, तो नरक वाले तो कभी दूसरी गति बांधते ही नहीं है, देव भी नहीं बांधते, 2 स्वर्ग को छोड़ करके बाकी देव भी नहीं बांधते हैं। और मनुष्य भाव अगर कोई बांध रहा है तो पंचेंद्रिय बांधेगा। तो ये अपने जहां पंचेंद्रिय का उदय है वहां तो ये बंध ही रही है। तो स्व उदय तो हो गई, पर उदय कैसे हो रही है? एक इंद्रिय जाति का जीव, 2 इंद्रिय जाति का जीव, 3 इंद्रिय जाति का जीव, 4 इंद्रिय जाति का जीव, जिनको एक इंद्रिय का उदय है, 2 इंद्रिय का उदय है, 3 इंद्रिय का उदय है, 4 इंद्रिय का उदय है, वे भी पंचेंद्रिय जाति बांध सकते हैं। तो ये क्या हो गया? स्व के उदय में भी बंधने वाली और पर के उदय में भी बंधने वाली। अब उसके बाद गति, जाति, शरीर में कौन से सबसे पहले लेते हैं औदारिक शरीर और औदारिक आंगोपांग। किसके उदय होता है इसके? ये किसको उदय होता है? औदारिक शरीर और औदारिक आंगोपांग का।
किसको उदय है इसका बोलिए? मनुष्य और तिर्यंच को। हाँ, मनुष्य और त्रियंच को। अच्छा, तो मनुष्य और त्रियंच को इसका उदय है, तो मनुष्य और त्रियंच औदारिक शरीर का बंध करते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? करते हैं वो। कर सकते हैं। तो स्व के उदय में स्व के उदय में भी बंध हो गया, यानी जहाँ औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग का उदय है उसमें औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग का बंध हो गया। अब देव गति वाले अथवा नरक गति वाले औदारिक शरीर का बंध कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो ये पर के उदय में भी बंध रही है और स्व के उदय में भी बंध रही है। तो ये प्रकृति भी क्या कहलाएगी? स्व पर उदय बंधी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये समझ में आ रहा। चलिए, वैक्रियक शरीर, शरीर की बात चले, औदारिक के बाद वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर का बंध देव करते हैं क्या? वैक्रिय शरीर और वैक्रिय अंगोपांग एक साथ? नहीं, देव नहीं कर पाएंगे। नारकी करते हैं क्या? नहीं, नारकी भी नहीं करेंगे, वैक्रियक शरीर कर पाएंगे। उदय किसको है, मनुष्य को कि त्रियंच को? दोनों का है। उदय किसको है और वैक्रियक शरीर का उदय किसको है? देव और नारकी को। देव और नारकी को। तो देव नारकी को उदय है, देव नारकी इसको बंध नहीं कर सकते हैं। इसका बंध कौन करता है? औदारिक शरीर वाला। तो ये क्या हो जाएगी? परोदय बंधी, पर के उदय में बंधने वाली। वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग। अब उसके बाद आहारक शरीर। आहारक शरीर का बंध कहाँ होता है? छठे गुणस्थान में। छठे गुणस्थान में। छठे गुणस्थान। हाँ? छठे गुणस्थान में मुन्नी। एक आदमी बोल रहे तब तक सब कोई चुप रहा करिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ होता है। वहां पे कितना उत्तर गलत आए उसके लेके कोई परवाह नहीं है। लोग गलत समझ लेते हैं ना। आप तो दिए सही या गलत उत्तर, वो लोग तो यही सोचेंगे सही उत्तर है ना। एक आदमी बोलिए, एक आदमी जब बोलना चालू कर दे दूसरा मत बोलिए। अब बोलिए, कौन? त्रिशला जी बोल रही थी शायद, लगता है। औदारिक शरीर का बंध कहाँ है? सॉरी, आहारक शरीर का बंध कहाँ है? मनुष्य गति में है, मनुष्य गति में है और छठे गुणस्थान में है। 7वें में है। नहीं, बंद 8 7वें 8 बंद। आदमी एक साथ नहीं बोलेंगे एकदम। 1 मिनट, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। उदय तो छठे में है और बंद जो है उसका 8वें में 7वें में है। आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। उसके अलावा कुछ नहीं कि उसमें बंध है उसमें उदय है, ये सब कुछ नहीं। मैंने केवल ये पूछा आहारक शरीर का बंध कहाँ होता है, बस इसका उत्तर दीजिए। आहारक शरीर का बंध 7वें गुणस्थान तक होता है, 8वें के पहले तक। आहारक शरीर का बंध 7वें और 8वें में होता है। 8वें में बंध विच्छुत्ति होती है। अब जहाँ आहारक शरीर का बंध हो रहा है 7वें गुणस्थान में अथवा 8वें के छठे भाग तक, वहां ये उदय आ रही है क्या? आहारक शरीर का, मंजू पाटनी, आहारक शरीर का उदय आ रहा है क्या 7वें गुणस्थान और 8वें गुणस्थान के? नहीं, उसमें नहीं आ रहा, छठे गुणस्थान में आएगा उसका उदय। छठे गुणस्थान में आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगी? परोदय बंधी। जब इसका मतलब यह है, जब उदय आ रहा है तो बंद नहीं हो रही है। तब, हाँ, तब उधर पर के उदय में बंद हो रहा है इसका, जहाँ पर, इसलिए इसका हो जाएगा परोदय बंधी। जहाँ बंद है, जहाँ पर उदय है वहां पर बंध नहीं है। आगे के गुणस्थान में बंध है, छठे गुणस्थान में बंध नहीं है, इसलिए अपने उदय में इसका बंध नहीं हो रहा। उदय छठे में है, बंध 7वें में हो रहा है, तो इसलिए क्या कहलाएगी? परोदय बंधी। अब चौथा शरीर तेजस और कारमान। तेजस शरीर और कारमान शरीर अपने ही उदय में ये बंध को प्राप्त होते हैं। ये निरंतर बंधी प्रकृति है, इसलिए इनका बंध अपने ही उदय में होता है, क्योंकि इसका निरंतर बंध होता है। कहीं ऐसा होता ही नहीं है कि भाई बंध से विच्छुत्ति हो रही है उसके बाद क्या नाम है सो इसका बंध कहीं पर हो रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। इसकी कोई प्रतिपक्षी प्रकृति भी नहीं है, इसलिए निरंतर बंधी प्रकृति है। इन दोनों का ये स्वमुख से ही अपने उदय में ही इसका बंध होता है।
व्यतिरेक शरीर में व्यतिरेक अंगोपांग लिख लिए थे ना, और आहारक शरीर में भी आहारक अंगोपांग साथ में आ जाएगा। अब आ गया शरीर निर्माण। निर्माण कैसी है? निर्माण किसको कहते हैं? जो इंद्रियां वगैरह का निर्माण होता है उसको कहते हैं। ये भी निरंतर बंधी प्रकृति है, तो ये भी अपने ही उदय में बंधती रहती है। अब निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान और संघनन। सारे संस्थान अपने उदय में भी, जैसे मान लीजिए ब्रज वृषभ नाराज संघनन का उदय है तो वो भी बंध सकता है, और वो दूसरा संघनन भी बंध सकता है। कोई छाओं में कोई भी बंध सकता है। ये सहनन सारे एक दूसरे में लगेंगे। किसी भी सहनन का उदय रह सकता है, वो भी बंध सकता है, और दूसरा सहनन भी बंध सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस सहनन का उदय रहेगा तो उसी सहनन का बंध करेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए छहों सहनन और छहों संस्थान ये स्व पर उदय बंधी है। अपने उदय में भी बंद होता है इनका, और अपना उदय नहीं रहता है फिर भी इनका बंद होता है। 12 की 12 प्रकृति स्व पर उदयी है, उदय बंधी है। जी एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। एक हाँ, क्वेश्चन, बोलिए। जैसे हुंडक संस्थान है तो वो दूसरे हाँ। के में कहाँ बंधेगी? वो तो अपना उसका होगा। अगर कि हुंडक संस्थान बंधा है तभी तो उसका बंद होगा। वो परोदय कैसे होगी? हाँ, परोदय नहीं कर, परोदय मतलब परोदय का मतलब यहाँ पर कि मान लीजिए बंद तो रहा है बामन संस्थान है ना, हाँ। उधर किसका है? बामन संस्थान का। और हाँ। बंद कौन सी रही है? हुंडक संस्थान। तो कहलाएगा कि पर के उदय में बंधने वाली। उदय तो दूसरा चक्का चल रहा है और बंद दूसरी रही है। तो इस तरह से छहों जो संस्थान और संघनन है, किसी के उदय में भी वो स्वयं भी बन सकती है और दूसरा संस्थान भी बन सकता है, या नहीं, दूसरा सहनन भी बन सकता है। मैं ये हाँ, पूछना चाहती हूँ कि हाँ। अगर मेरे मान लीजिए बामन संस्थान बंधना है तो हाँ। उसी के उदय में बंधेगा ना, वो दूसरे के उदय में कैसे हुआ? नहीं, वो बामन संस्थान, बामन का उदय चल रहा है तो भी बन सकता है, और नहीं भी चल रहा है। अगर हम ऐसा घटाएंगे कि बामन में बामन बंधता है, तब तो जो बामन है वो कभी दूसरा संस्थान में आएगा ही नहीं। जिसका अच्छा। जो अनादि काल से संस्थान है वही चलता रहेगा, अच्छा। हाँ है ना। ठीक है। अभी हाँ जो हाँ। बामन है तो अनादि काल से बामन का उदय है, बामन ही बंध रहा है, बामन का उदय है, बामन बंध रहा है अच्छा। ना। हाँ तो ठीक। कोई भी संस्थान के उदय में कोई वो भी बन सकता है, और कोई भी छाओं में कोई भी बन सकता है। तो तो इसलिए आप इसको जो कहा गया स्व पर उदयी। स्व के उदय में भी बनता है संस्थान, और दूसरे के उदय, दूसरी संस्थान के उदय में भी बन सकता है। तो आप जो स्व पर उदयी बोल रहे हैं तो ये उभयोदयी जो इसमें किताब में उसका नाम हुआ क्या? आप तो स्व पर उदयी हाँ, बोल रहे क्या? हैं। हाँ, आप तो स्व जैसे समचतुर। हाँ, सुनिए, समझा रहे हैं। जैसे समचतुर संस्थान है ना। अब उदय है उसका, लेकिन हमको बंद मान लीजिए खूब अंग प्रत्यंग एकदम बिल्कुल ठीक मिले, लेकिन बंद कैसा उसको रहा? बंद रहा उसको बामन संस्थान, कुब्जक संस्थान। तो समचतुर संस्थान का क्या हो गया? अगर वही बंद रहा है तो अपने उदय में बंद रहा है, और उसको क्या बामन संस्थान बन रहा है तो बामन संस्थान समचतुर संस्थान के उदय में बन रहा है, तो वो परो उदय हो गई। जिस समय बामन बंधेगा उस समय स्व में बंधेगा, और जिस समय बामन दूसरे संस्थान के साथ बंधेगा उस समय बामन का पर उदय में बंधना होगा। हाँ। मैं नाम पूछ रही हूँ कि किताब में नाम जो उभयोदय लिखा है वो स्व पर हुआ क्या? किताब में नाम तो ये आप बोल रहे हो नाम नहीं है स्व पर वाला। इस किताब में इसमें किताब में करुणा ने किताब में उभयोदय बंदी है तो उभयोदय होगी क्या? नहीं, उभय तो अलग है। नहीं, अभी नहीं आ रही उभय, तो अभी एक भी नहीं आई है। तो फिर इसमें स्व पर का है ही नहीं, नाम ही नहीं है। परोदय और स्वोदय ये दो। एक मिनट। हाँ, परो उदय होती है, स्व उदय होती है, स्व पर उदय मतलब उभय बंदी होती है। ठीक उभय है, होगा पिताजी, उभय बंद होगा ना। उभय बंदी होगी। अच्छा, हाँ वही पूछ रही थी। ठीक। तो छहों सहनन और छहों संस्थान उभय बंधी है, ठीक है, स्व पर उदय बंधी है। ललिता जी,
आपने हाँ। ये जो आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग बताया, इसमें तो आपने गुण स्थान घटाया था, लेकिन यहाँ पे औदारिक शरीर नहीं घटेगा क्या? औदारिक शरीर में आहारक शरीर बांधता है। नहीं नहीं, आहारक शरीर का बंध का, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का बंध कहाँ हो रहा है? तो सातवें औदारिक गुण शरीर स्थान में में। हो रहा है ना? नहीं, औदारिक शरीर से बाहर निकल के हो रहा है, औदारिक शरीर में थोड़ी होता है आहारक शरीर का ये। तो कौन बंद करता है? औदारिक शरीर वाला ही बंध तो तो करता है। नहीं, बंध तो सारा, बंध तो जितना निकल रहा है, ये तीन ही शरीर वाले तो, आहारक तो छोड़ ही दीजिए, बेक्रियक और औदारिक ही तो बंद कर रहे हैं सारी सारी प्रकृतियों का। बंद कौन कर रहा है? बंध के स्वामी कौन है? या तो देव, नारकी, मनुष्य या त्रियंश, या तो औदारिक शरीर है या बेक्रियक शरीर है। वो तो सारी प्रकृतियों का बंध वही कर रहे हैं ना। आप कुछ और हाँ, घुमा तो लिए ये जो दिमाग को। आहारक शरीर को परोदय बोला है, तो ये परोदय कैसे हुआ? परोदय, परोदय बंधी, बंधी भी लिखिए नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। हाँ, पर परोदय के, बंधी। हाँ, पर के उदय में बंधने वाली, यानी जिस समय इसका बंध, परोदय बंधी कौन सी कहलाती है? जिस समय जिस प्रकृति का उदय नहीं हो फिर भी बंधे। जिस समय जिस प्रकृति का उदय नहीं हो फिर भी जो प्रकृति बंधती है उसको पर उदय कहते हैं, पर के उदय में बंधने वाली। तो आहारक शरीर का बंध हो रहा सातवें अथवा आठवें गुण स्थान में, और उदय कहाँ आ रही है? छठे में। तो छठे में भाई कहाँ आ रही है? वहां पर तो छठे में इसका उदय नहीं, यह नहीं है, क्या ना, बंद नहीं है, और छठे में उदय है। तो बंद कहाँ रही है? सातवें और आठवें में। तो पर के उदय में बंद रही है ये। छठे में बनती तो होती स्व के उदय में, उदय इसका छठे में है। अगर छठे में इसका बंद कहा जाता तो होता स्व के उदय में बंद, लेकिन ये छठे में तो उदय आता, वहां तो इसका बंद नहीं होता, बंद इसका सातवें में होता अथवा आठवें गुण स्थान में होता। तो इसको कहा गया कि पर के उदय में बंद। अब संस्थान संघनन स्पर्श रस गंध वर्ण। अब वर्ण चतुष्क, वर्ण चतुष्क भी निरंतर बंधने वाली प्रकृति है जब तक कि विच्छुत्ति नहीं होती है। तो इसका उदय बना रहता है और उदय में ये अपना बनती रहती है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? स्व उदयी, अपने ही उदय में ये हमेशा बनती रहती है। अगुरु लघु, अगुरु लघु भी निरंतर बंधी प्रकृति है, ये भी अपने ही उदय में बंधने वाली है। उपघात और परघात, उपघात पहले लेते हैं। उपघात, परघात, आतप और उद्योत, ये चार प्रकृति ऐसी है जो अपने उदय में भी बनती है और दूसरे के उदय में भी ये बंध सकती है। आतप का, आतप उद्योत किस में बनने वाली है? एक इंद्री में बनने वाली है। अब आतप का उदय है उसको उद्योत बन सकती है, उद्योत का उदय है उसको आतप बन सकता है। उपघात का उदय है परघात का बंद कर सकता है, परघात का उदय है उपघात का बंद कर सकता है। ये चारों क्या हो जाएगी? स्व पर उदयी। कौन सी? उपघात, परघात, आतप, उद्योत और उच्छ्वास भी, क्योंकि इनका ये है, क्या उसको कहेंगे, संयुक्त, संयुक्त ये प्रकृतियां हैं, एक दूसरे के विपक्ष में भी बंध जाती है। जितनी ये अपनी आएगी ना विपक्ष वाली प्रकृति, इस अपने अपने उदय में भी बनती है। जैसे साता, साता का हम लोगों ने समझा, साता के उदय में असाता भी बनता है, हम लोग खूब अच्छी तरह से अनुभव है इस सब चीज का, और असाता में साता का बनता है। ये जितनी अब विपक्षी वाली प्रकृतियां आएंगी वो इसी तरह चलेंगी। उच्छ्वास के बाद आती विहायो गति। विहायो गति भी हम लोग जानते हैं दो तरह की होती है, प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति। तो किसी को प्रशस्त विहायो गति का उदय है लेकिन बांध कौन सा रहा? अप्रशस्त। अथवा किसी के अप्रशस्त विहायो गति का उदय है, बांध रहा है प्रशस्त। तो ये तो हो गया पर उदयी। और जो प्रशस्त के उदय में प्रशस्त बांध रहा है ये हो गया स्व का। तो स्व पर उदयी बंधी, स्व और पर के उदय में बंधने वाली, प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति। प्रत्येक शरीर साधारण शरीर है ना। अब हम लोग सब प्रत्येक शरीर वाले हैं, है ना। हम लोग जितने भी मनुष्य जाति के होते हैं, परिणाम ऐसे चल रहे हैं, निबोध में चला गया। किसका बंद कर लिया? साधारण शरीर का कर लिया। और साधारण शरीर वाला कोई निबोध है
जैसा भी उसको वहां पर तो खैर वैसे कर्म फल चेतना है, लेकिन फिर भी निगोद से निकल के मनुष्य तो बन ही रहे हैं। तो वहां पर मान लो वो प्रत्येक शरीर का बंध कर रहा है, तो प्रत्येक, और हम मान लीजिए नरक का या देव का अथवा पंचेंद्रिय त्रियंच का कर रहे हैं, तो प्रत्येक शरीर का बंध कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर दोनों एक दूसरे के ये होने वाले हैं, तो सब स्व पर उदयी हो जाएगा। प्रत्येक शरीर के उदय में प्रत्येक भी बांध सकते हैं, प्रत्येक शरीर के उदय में साधारण का भी बंध होता है। उसी तरह साधारण शरीर में रहते हुए प्रत्येक शरीर का भी बंध होता है, और साधारण शरीर में रहते हुए साधारण शरीर का भी बंध होता है। ये स्व पर उदयी हो गई। उसी तरह से त्रस स्थावर हो जाएगा, उसी तरह से सुभग दुर्भग हो जाएगा, उसी तरह से दुस्वर सुस्वर हो जाएगा। अब शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ प्रकृति के लिए है, ये अपने ही उदय में बंध, शुभ का उदय में शुभ बनता है, और चूंकि शुभ अशुभ आपस में प्रतिपक्षी प्रकृति है, अशुभ का जब बंद होने से रुकता है तो शुभ बंध बनने, अशुभ का जहाँ पर विच्छुत्ति हो जाती है तब खाली शुभ ही शुभ बनती है। तो ये दोनों ही प्रकृति अपने ही उदय में बंधने वाली है। तो दीदी साता में तो असाता हो सकता है, तो फिर शुभ में अशुभ क्यों नहीं हो सकता है? इसमें जो शुभ प्रकृति है ना, वो 14वें गुण स्थान में जा रही है, लेकिन बंध कभी शुभ का होता है, कभी अशुभ का। जहां तक अशुभ का बंध होता है वहां तक कभी शुभ का होता है, कभी अशुभ का होता है। जब अशुभ का कहाँ हो जाती बंध विच्छुत्ति, छठे में हो जाती है ना, तो उसके बाद खाली शुभ शुभ का होता है। तो जहां तक शुभ अशुभ उदय था वहां तक तो क्या नाम है, सो अशुभ का उदय था, वहां तक अशुभ हो गया। और शुभ जब उदय में आने लगती तो शुभ का जब अशुभ जब बंध विच्छुत्ति हो जाती है तो उसके बाद केवल शुभ का ही बंध होता है, इसलिए अपने उदय में इसका बंध कहा गया। और तो ललिता जी, तीन जोड़े ऐसे आएंगे प्रतिपक्षी में, 3 जोड़े ऐसे आएंगे प्रतिपक्षी प्रकृति में जो स्व के उदय में ही इनका बंध होता है। ऐसा तो ललिता जी, आचार्य ने अपने होता है ना कि शुभ में भी तो अशुभ कई बार बनता है, अशुभ में शुभ बनता है, तो वो क्या हुआ अशुभ फिर? में, हाँ, अशुभ में शुभ और शुभ में अशुभ जो है ना, हाँ, इसमें आचार्य नाम प्रकृति में ये सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें 3 जोड़े ऐसे हैं जो मतलब स्व के उदय में ही बनते हैं। जैसे शुभ अशुभ एक साथ स्थिर अस्थिर आएगा, एक 2 ही जोड़ा है कि 2 या 3 जोड़ा है, देखते हैं कैसे। 2 जोड़ा तो कह रहा ही है, स्थिर 2 के ही है उदय में शायद। स्थिर बनता है, स्थिर के स्थिर में स्थिर बनता है, और अस्थिर के स्थिर में अस्थिर बनता है। तो इस तरह से बाकी सब स्व पर उदय स्थिर स्थिर और शुभ अशुभ। हाँ, तो फिर ये चेंज कैसे करेगा अपने को? अपन बोलते हैं ना कि हाँ? जैसे वामन संस्थान वाला वामन ही वामन थोड़ी बांधता रहेगा, वैसे ही अशुभ वाला कभी शुभ तो बांधेगा ही। क्या मतलब हुआ फिर? नहीं, तो अशुभ वाला, शुभ जो बन रही है वो गुण स्थानों में बन रही है, नीचे नहीं बन रही है। वहां से या तो मोक्ष चला जाएगा अथवा नीचे गिरेगा तो अशुभ भी बांधने लगेगा। मान लीजिए नीचे गिर जाता है, सभी तो नहीं चले जाएंगे एक साथ मोक्ष, तो नीचे गिर जाता है तो दोनों बंधने लगेगी। कहाँ बंध रही? शुभ बंध रही गुण स्थान में जा करके। और संस्थान का गुण स्थान से मतलब नहीं, संस्थान पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में 6 संस्थान का बंध हो रहा है, और आगे तक काफी आगे तक होता है। नामकरण की जितनी ये 93 प्रकृति है उसमें प्रतिपक्षी में केवल 2 ही जोड़े हैं जो कि मतलब अपने ही उदय में बंद होता है। इसका कोई कारण नहीं, इसका कोई कारण हमको नहीं मिला। हम खोजे भी बहुत, कुछ कहीं कहीं से निकाल के देखे भी कि इसका कोई खास कारण देते हैं क्या, कोई खास कारण दिया नहीं इसका, बस सिद्धांत बना के। ऐसे समझ लें क्या दीदी कि शुभ रुकने से अशुभ बंधेगा, अशुभ रुकने से शुभ बंधेगा? हाँ हाँ हाँ, वो तो है, वो तो प्रतिपक्षी प्रकृति के साथ यही कहा जाता है, लेकिन इन्होंने मतलब कोई भी बस ऐसे लिख दिया स्वदय बंधी है और कुछ भी नहीं लिखा।
मैंने और जबकि कोशिश भी दोनों की, का गूगल उदय में भी 13वां शोधने 13वां की। गुणस्थान था। बहुत बहुत प्रकृतियों का उदय है 13वें गुण स्थान तक, लेकिन ये चारों को क्यों कह दिया ये नहीं समझ में आया। बाकी तो बादल सूक्ष्म है, पर्याप्त है, अपर्याप्त है, आदेय अनादेय है, यशस कीर्ति है, यशस कीर्ति है, तीर्थंकर है। तीर्थंकर प्रकृति कौन का बंध कहाँ होता है? चौथे गुण स्थान में। चौथे से 8वें तक। आंटी 4 से 8 तक। 4 चौथे से से 8 तक होता है। बंध विच्छुत्ति 8वें में है, 4 से बन सकती है, 4 से 8वें तक इसका बंध होता है। और उदय कहाँ है इसका? 13वां 14वां। 13वें 14वें में है। तो ये भी क्या है? परोदय में बंधी है। तीर्थंकर प्रकृति भी कब बनती है? अब जहाँ इसका उदय है वहां नहीं बनती है, तो ये भी परोदय बंधी है। और बाकी उच्च गोत्र है, नीच गोत्र है। नीच गोत्र में उच्च गोत्र का बंध हो सकता है, उच्च गोत्र में नीच गोत्र का बंध हो सकता है। और अंतराय तो अपने ही उदय, कोई ना कोई अंतराय में, स्वदय में अंतराय जब भी बंधेगा अपने ही उदय में अंतराय बनता है। अंतराय की जहाँ बंध विच्छुत्ति हो जाती है उसके बाद अंतराय का बंध नहीं होता है। 10वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति है, 12वें में उदय की विच्छुत्ति है। 10वें गुण स्थान तक अपने उदय में ही ये निरंतर बंधती रहती है। इस तरह से हमने आज इन 3 प्रश्नों को जाना। किसी का कोई प्रश्न है क्या? 3 प्रश्न और रह गए हैं। शांतर निरंतर बंधी, तो शांतर निरंतर बंधी तो बंध विच्छुत्ति याद रहने से बहुत आराम से मतलब हो जाएगा। ललिता जी, स्थिर अस्थिर तो स्व उदय बंदी होगी ना? हाँ, 2 जोड़ा स्थिर अस्थिर, शुभ और अशुभ, ये दो जोड़े ऐसे हैं जो स्व के उदय में बंद होता है। अच्छा, ये बादल सूक्ष्म और ये सब तो स्व पर उदय बंदी हो गया ना? हाँ, ये तो स्व पर उदय है। सारी टोटल नाम प्रकृति वैसे ही है, खाली ये 2 जोड़े ऐसे हैं जिसमें कि स्वोदय करती हैं। और तीर्थंकर परोदय बंदी सिर्फ। हाँ, तीर्थंकर तो परोदय ही है, कहना ही क्या है। और अंतराय स्व उदय ज्यादा करके सब उभय बंदी है ना, उभय बंदी है। कोई परोदय बंदी है, और स्व उदय बंदी तो बहुत ही कम है। अंतराय स्व उदय बंदी हुई ना? अंतराय स्व उदय बंदी, अंतराय हाँ, अंतराय स्व उदय। जहाँ अंतराय का वो उदय नहीं है वहां इसका बंद नहीं है। ललिता जी, हाँ, मेरा एक प्रश्न है। कल ये आपने जो सारी लिखाई थी ना, प्रकृतियां सब सारी, बंध विच्छुत्ति कौन से गुण स्थान में, उदय विच्छुत्ति कौन से गुण स्थान में, तो मैंने आज वापस चेक किया है, तो बंध तो 120 का होता है ललिता जी। हाँ, लेकिन उदय में तो 122 आती है ना। हाँ, तो सम्यक मिथ्या प्रकृति की उदय विच्छुत्ति तीसरा गुण स्थान नहीं होगा क्या? किसका? सम्यक मिथ्या तो प्रकृति। हाँ, उसका तो होगा। कहाँ, किसके? आपने 2 नहीं लिखा है ना? अभी इसमें क्या? तो... हाँ, एक मिनट, इसी में कह रहे हैं क्या? उन दोनों का बंद नहीं होता है, इसलिए नहीं लिखाया गया है। यहाँ किसकी बात चल रही है? बंद की बात चल रही है, कहाँ बंद होती है। तो उन दोनों का बंद नहीं होता है ना, इसलिए वो इसमें नहीं आएगी। उदय की बात नहीं, रहती कल जो आपने लिखाए थे उसमें। हाँ, नहीं, कल जो आपने लिखा है, मैंने ये 3 पेपर में लिखे हैं सारे, आपको भेजे भी है व्हाट्सएप में। हाँ, सारी प्रकृतियों की दोनों के साथ साथ और भी किन्हीं आते हैं। हाँ। आप लोग का अक्षर बहुत छोटा रहता है भाभी, मैं देख नहीं पाती हूँ, मेरे तो बहुत तकलीफ हो जाती है। और भी कई लोग वो इसीलिए तो मैंने लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बंध तो 120 का होता है। आपने बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति दोनों लिखाई है ना, तो उदय विच्छुत्ति तो सम्यक मिथ्या तो और सम्यक प्रकृति की होती है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सम्यक मिथ्यात्व की उदय विच्छुत्ति तीसरा गुण स्थान में होती है, और सम्यक प्रकृति की उदय विच्छुत्ति 7वां गुण स्थान में होती है। हाँ, बिल्कुल। 7वें में 4 से 7 में होती है। हम लोग को 1 मिनट, 4 से 7 में होती है, 7 में होती है नहीं, 4 से 7 में। जहाँ चौथे में भी छाई सम्यक दर्शन कर लिया तो वहां भी छुट्टी हो जाएगी। हाँ, उदय भी छुट्टी में तो दोनों प्रकृति आएगी, बिल्कुल आएगी। हाँ,
तो इसलिए हम लोग लिख लेना। जैसे मैं आपको भेज रही थी, फिर मैंने भेजा नहीं, मैंने सोचा क्लास में बोल दूंगी मैं। हाँ नहीं, तो उदय विच्छित्ति बंद 120 का है, उदय 122 का है। उदय विच्छित्ति जैसे 122 की है ना, तो और हाँ हाँ, इसलिए आंटी एक क्वेश्चन था। हाँ, तुम कल पूछ रही थी ना, पूछो। हाँ, तो ये जैसे एक क्वेश्चन आया है, अभव्य जीव की सत्ता में क्या विशेषता है? तो इसमें आया है तीर्थंकर प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, ऐसे से करके 7 प्रकृति का कभी सत्व नहीं रहता। तो ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, अभव्य जीव तो मोक्ष जाएंगे नहीं कभी, तो वो लोग केवल दर्शन और केवल ज्ञान तो होगा नहीं ना उनको, तो वो आवरण भी क्यों होगा उनको फिर? केवल दर्शन, उनमें आवरण भी क्यों लगेगा? केवल दर्शनावरण या केवल आवरण तो लगेगा, आत्मा का गुण है, अगर आवरण नहीं डालोगे तब तो आत्मा का गुण प्रकट हो गया। ये तो आत्मा का गुण है ना, बाहर से कुछ नहीं आता। बाहर से आता तब तुम कहती थी कि भाई उसकी सत्ता बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन वो तो है ही ना, आत्मा का गुण है, वो तो विद्यमान है। अगर आवरण उस पर नहीं घटाओगे, अभव्य को तो हमेशा के लिए है, अनादिकाल से अनंत काल तक के लिए आवरण अगर नहीं बनाओगे तो फिर तो वो केवल ज्ञानी हो जाएगा। नहीं, तो उनमें तो है ही नहीं ना, तभी तो वो अभव्य है। नहीं नहीं नहीं, यही तो है ना, शक्ति रूप से अनंतानंत जीव हैं। एक निगोदिया शरीर में, साधारण वनस्पति में अनंत निगोदिया शरीर हैं, पर सब में लब्धि रूप से केवल ज्ञान है, सब में लब्धि रूप से केवल दर्शन है। व्यक्ति नहीं होगी कभी भी, जो अभव्य हैं अथवा दूरानुदुर्भव्य हैं, इनके कभी व्यक्ति नहीं होगी। अच्छा, लब्धि रूप से, चूंकि आत्मा का गुण है ना, तो आत्मा तो उन्हीं चीजों की बनी हुई है ना। आत्मा किसकी बनी हुई है? अनंत सुख, अनंत वीर्य, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, इन्हीं की आत्मा, कोई और पदार्थ की बनी हुई नहीं है। आत्मा वास्तव में इन गुणों के समूह का नाम है आत्मा। आत्मा और कुछ चीज नहीं है, इन गुणों का समूह का नाम ही आत्मा है। तो आत्मा तो उसमें भी है ना, जीव तो उसमें भी है, आत्मा उसमें भी है। आत्मा इसी इन्हीं चीजों की बनी हुई है, तो इसलिए उसमें भी है ही है ये केवल दर्शन, केवल ज्ञान। अच्छा, नहीं तो आत्मा ही नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा वही है, आत्मा का वही स्वरूप है। मतलब भव्य और अभव्य में कोई वैसा डिफरेंस नहीं है, बस वो प्रकट नहीं हो रहा है। अंतर है, वो कभी भी सम्यक की 2 प्रकृति की सत्ता नहीं बनेगी, कभी भी आहारक शरीर की सत्ता नहीं बनेगी, कभी भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं बन सकती है उसके। मतलब कर्मों के कारण ही नहीं हो पाएगा, आत्मा सेम है बस। हाँ, आत्मा सेम है। अच्छा, आत्मा में कोई अंतर नहीं है, आत्मा सबकी सेम है। एक निगोदिया शरीर की हमारी एकदम आत्मा एक समान है, असंख्यात परदेशी उसकी भी है, हमारी भी है। अनंत गुण उसकी आत्मा में भी है, अनंत गुण हमारी आत्मा में भी है। और अब भी हम और निगोद एक बराबर हैं। हमने भी आत्मा का गुण नहीं प्रकट कर रखा है, निगोद ने भी अपनी आत्मा का गुण प्रकट नहीं कर रखा है। हाँ। और आंटी एक और क्वेश्चन था, जैसे 13वें गुण स्थान में बोल रहे कि सुस्वर दूसवर होता है, वहां तक उदय विच्छुत्ति हो जाती है 13वें गुण स्थान में। तो ये सुस्वर दूसवर उस टाइम तो मतलब ये किस लिए बोले गए, मतलब ध्वनि के लिए बोले गए? ये वहां तक बोले जाते हैं जैसे भाषा पर्याप्ति है, ठीक है ना। भाषा पर्याप्ति जहां हो गई, उसके बाद होती है मन पर्याप्ति। तो भाषा पर्याप्ति, अगर कोई जीव पंचेंद्रिय संगी में जन्म लेने आ रहा है, भाषा पर्याप्ति तो होगी, तब होगी। पहले शरीर आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रियां प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, उसके बाद भाषा पर्याप्ति, है ना। अभी भी वहां पर्याप्ति हो गई तो वो पर्याप्ति हो गई, लब्धि रूप से उसके पास आ गई, लेकिन अभी भी उपयोग रूप से कब होगी? जब वो बोलेगा तब। ये तो हुआ मतलब द्रव्य इंद्रिय की बात, आवाज कम करिए ना, द्रव्य इंद्रिय की बात हुई। लेकिन जो उसको लब्धि रूप से था, उसको अपर्याप्त अवस्था में ही हो गया। वो अपर्याप्त अवस्था में 6 पर्याप्ति वाला जीव है। पर्याप्ति कब पूर्ण होगी, कब वो बोलने लायक होगा, तो उसी तरह से वहां पर जो तीर्थंकर हैं, जो भी केवली हैं, उनको स्वर नाम का है पर्याप्ति, उनके पास स्वर नाम की पर्याप्ति है, जो कि भाषा पर्याप्ति उनके पास है। जहां तक भाषा पर्याप्ति मानी जाएगी, वहां पर स्वर माना जाएगा,
चींटी को ये हो गया है, रचना हो गई है, वो कोई बोल रही है क्या? बोल थोड़ी रही है, पर वहां पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति मानी गई है, वो बोल थोड़ी रही है। चींटी तो कुछ भी नहीं, और कोई कोई तो आवाज तो करते हैं, कुछ कुछ चो 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 रात में भी आवाज आती रहती, कौन से जानवर करते राम जाने, पर चींटी तो कुछ नहीं आवाज करती है, पर वहां पर उनको वचन वर्ग भाषा पर्याप्ति मानी गई है। तो उसी तरह से 13वें गुण स्थान में जो केवली बैठे हैं, तो उनको स्वर है, भाषा पर्याप्ति उनके है, इसलिए वहां पर स्वर धूस्वर घट रहा है। आंटी दिव्य ध्वनि यही है क्या? नहीं नहीं, दिव्य ध्वनि से स्वर को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वहां पर दिव्य ध्वनि को कोई स्वर से तीर्थंकर का ही उदय से है, मतलब तीर्थंकर जो नामकरण है उस हाँ, तीर्थंकर, हाँ, दिव्य ध्वनि तो तीर्थंकर जो विशेष प्रकृति, विलक्षण प्रकृति, उसी से है, दिव्य ध्वनि संबंधित उससे है। और बाकी तीर्थंकर है तो पंचेंद्रिय संगी होंगे, छह पर्याप्ति से पूर्ण ही होंगे, अपर्याप्त को तो होगा नहीं। तो वहां पर वचन वर्गना काम नहीं आते हुए भी इसलिए स्वर माना गया है। ठीक है आंटी। कविता आंटी। दीदी मेरा प्रश्न है कि ये पंचम अधिकार में जो उदय विच्युति और साथ साथ विच्युति और बद्ध विच्युति, जैसे इसका दिया हुआ है ना, तो अपन के टोटल मिला के तो अपन 120 ही गिन रहे हैं, है ना। 122 उदय विच्युति के हिसाब से, बंद विच्युति के हिसाब से 120 है। लेकिन जब मैंने आज लिखा, आपने बोला था ना कल ये करके रखना, तो लिखा तो मेरे आ रहा दीदी 80, मतलब जिसमें इसमें लिखा हुआ है 228 क्वेश्चन नंबर में कि 81 प्रकृतियों की बंद विच्युति उदय विच्युति के पहले है, लेकिन मेरे आ रही है 79, और 79 आने के बाद भी मेरे 123 हो रहा है। 79 प्लस 13 प्लस 31 करे तो 123 हो रही है, कैसे हो रहा समझ नहीं आया। ये तो आप ही देखेंगे कैसे हो रहा है। 123 तो होनी नहीं चाहिए, उदय विच्युति 122 की होगी, नहीं ये है ना, तो उदय विच्युति 122 की होगी, बंद विच्युति तो 120 की ही होगी। हाँ, तो आप मोटा मोटा जोड़ लीजिए कि 13 और 31, है ना, 13 और 31 हो गए 44 और 81, 44 और 81 हो गया आपको 123। आंटी मैं एक बार, कविता आंटी, एक ऐसा कर सकते कि 3-4 जन जो लिखे, 44 से जो 3-4 जन लिखे ना, वो कंपैरिजन कर लेंगे कि क्या छूट रहा है, क्या है। छूट नहीं रहा, बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि रिपीट कोई सी भी प्रकृति नहीं हुई है। क्योंकि आंटी ललिता आंटी तो देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए अपन आपस में जो स्टूडेंट ग्रुप है ना, उसमें ही देख लेंगे। ठीक है, वही, क्योंकि अगर किसी ने लिखा तो वो शेयर करे ताकि पता चले कि मिसिंग का है, मतलब क्या मिस वो हो रहा है, बर्ड कहाँ से। मैं बताऊं क्या, समचतुरस्र संस्थान अपन ने 2 बार लिख लिया, समचतुरस्र संस्थान देखो 2 बार लिख लिया। नहीं मैंने तो उसका लिखा ही नहीं है, दीदी ने बोला ना अलग से करना, तो मैंने भी अलग से ही किया है, पर वो 2 बार आ गया मेरे, तो उससे तो आपके कितना आ रहा है? मैंने काउंटिंग नहीं की, पर समचतुरस्र संस्थान 2 बार है। नहीं, ये तो काउंटिंग आप एकदम सामने सामने देखो, 81, 13 और 31 कितने हुए? नहीं, वो तो सही बोल रहे हो, मैं काउंटिंग करके बताती हूँ एक बार। आंटी क्वेश्चंस ले लेते हैं, और है पहले। हाँ ठीक है। ये कविता आंटी आप ग्रुप में शेयर करिएगा ना, सब आपस में बता देंगे, ये तो काउंटिंग का ही है प्रॉब्लम। किरण आंटी। ललिता जी एक बार ये थोड़ा सा वापस क्लियर कीजिए ना कि ये आपने जो अभी ये सुना कि 5 एक इंद्रिय स्थावर जीव मनुष्य बन सकते हैं क्या, और एक इंद्रिय जीव चारों जातियों का बंद कर सकती है क्या? एक बार वापस थोड़ा रिपीट करिए। तो समझ में आया था कि तेजस का और वो उसमें नहीं जा सकते, मनुष्य नहीं बन सकते। हाँ, अब देखिए जैसे हम लोग मनुष्य हैं, है ना, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग एक इंद्रिय की भी, एक इंद्रिय जाति माने एक इंद्रिय की भी हम बांध सकते हैं, हम 2 इंद्रिय भी बांध सकते हैं, यानी हम यहाँ से मरण करके 1 इंद्रिय में भी जा सकते हैं, 2 में भी जा सकते हैं, 3 में भी जा सकते हैं, 4 में भी जा सकते हैं, और 5 में भी जा सकते हैं। पंचेंद्रिय कौन कौन होता है? देव है, नारकी है, पंचेंद्रिय संगी है, पंचेंद्रिय मनुष्य है। तो यानी हम कहीं भी जा सकते हैं। ये हो गया कि भाई अब हमारा उदय क्या है? मनुष्य का। और हम कहाँ की आयु बांध रहे हैं? देव की, नरक की, एक इंद्रिय की। तो अभी देव नरक को छोड़ी एक इंद्रिय की आयु बांध रहे।
तो कहा गया भाई एक इंद्री कब बंध रही है? उदय क्या है हमारा? पंचेंद्रिय का। हम पंचेंद्रिय जाति के जीव हैं, हमको उदय तो पंचेंद्रिय का है, लेकिन हम बांध किसको रहे हैं? एक इंद्रिय को। तो यानी क्या हुआ कि एक इंद्रिय जब एक इंद्रिय जो जीव है वो भी एक इंद्रिय को बांध रहा है, तो एक इंद्रिय अपने उदय में भी बंध रही है और पंचेंद्रिय के उदय में भी बंध रही है। हम अगर एक इंद्रिय बांध रहे हैं तो पंचेंद्रिय के उदय में भी बंध रही है वो। तो इस तरह से वो अपने उदय में भी बंधती है और दूसरी जाति की उदय में भी वो बंधती है। उसी तरह से दो इंद्रिय हो जाएगा। दो इंद्रिय कोई जीव है, वो जो भी जीव है वो दो इंद्रिय की भी गति बांध रहा है, और अगर वो उसके परिणाम अच्छे चल रहे तो पंचेंद्रिय की भी जाति बांध रहा है, पंचेंद्रिय जाति भी बांध रहा है। तो दो इंद्रिय वाला जीव अगर दो इंद्रिय बांध रहा है तो स्व उदयी बंधी हो गई, जो उदय है उसी का वो बंद कह रहा है। और अगर वो पंचेंद्रिय बांध रहा है तो उस समय उसका क्या हो जाएगा? पर उदय बंधी। मन उदय तो उसका क्या है? दो इंद्रिय का, और बांध क्या रहा? पंचेंद्रिय इंद्रिय का। हाँ। तो इस तरह से जिसका उदय नहीं हो उसको भी बांधना, और जिसका उदय हो उसको भी बांधना, ऐसी प्रकृति को उभय बंधी अथवा सपर उदय बंधी कहते हैं। तो एक इंद्रिय जीव मर करके त्रियंच में जा सकता है, मनुष्य में जा सकता है, और देव नारकी में नहीं जाता है। नियम से एक इंद्रिय विकल्प जाता नहीं है। आने की बात और है, जाने की बात और है। दोनों जो आवागमन है वो दो तरह से। एक इंद्रिय विकेंद्रियों का जन्म न तो नरक में हो सकता है और न देव में हो सकता है। देव नारकी नहीं बनते, हम जानते हैं, नारकी देव नहीं बनते जानते, ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब नारकी क्या बन सकता है? तो नारकी देव तो नहीं बनता है। नारकी त्रियंच में भी विकल्प और एक इंद्रिय नहीं बनता है। किसी भी नरक से निकला हुआ नारकी, भले 7वें नरक से क्यों ना निकला हो, वो विकल्प और एक इंद्रिय नहीं बनता है। बनेगा सिंह बनेगा, पंचेंद्रिय संगी बनेगा, पर एक इंद्रिय नहीं बने। एक इंद्रिय विकल्प नहीं बनता है। कौन? नारकी। और न देव बनता है। क्या बनता है? पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य बनता है नियम से। इसका एक बार ठीक से है ना मेरे को डेफिनेशन बताइए ना विकल्प त्रय का। मैं इसमें रोज मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, विकल्प त्रय में और प्रत्येक में, और ये एक इंद्रिय वाली मेरे को समझ में ही नहीं आती है कभी भी। विकल्प त्रय तो आप समझ रहे हैं ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। हाँ हाँ, ये तो याद है। हाँ हाँ याद है। दो इंद्रिय किसको कहते हैं ये भी याद है आपको? स्पर्श और रसना जिसको वो 2 इंद्रिय है। स्पर्श रसना घ्राण जिसको वो 3 इंद्रिय है। स्पर्श रसना घ्राण और चक्षु जिसको वो 4 इंद्रिय है। स्पर्श रसना घ्राण इंद्रिय, घ्राण और चक्षु और कर्ण जिसको है वो पंचेंद्रिय है। ये तो आप समझ रहे हैं। अब हम सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी ही पर्याय से, मनुष्य पर्याय से। मनुष्य पर्याय पंचेंद्रिय जाति है। तो ये मनुष्य पर्याय कहाँ का बंद कर सकता है? उदय इसको क्या है? पंचेंद्रिय जाति का। लेकिन ये बंद किसका किसका कर सकता है? तो एक इंद्रिय का भी कर सकता है, 2 इंद्रिय में भी ये जा सकता है, 3 इंद्रिय में भी जा सकता है, 4 इंद्रिय में भी जा सकता है, और पंच इंद्रिय। इंद्रियों की अपेक्षा कथन कर रहे हैं अभी लोग। अभी शारीरिक अपेक्षा कथन और होता है, अभी इंद्रिय की अपेक्षा कथन कर रहे हैं कि पंचेंद्रिय मनुष्य जाति का मनुष्य कितनी इंद्रियों में जा सकता है? ये 5 इंद्रियों में जा सकता है। पांचों इंद्रियां तो त्रियंच को भी होती है ना, संगी त्रियंच को भी होती है ना 5 इंद्रियां। तो चारों जगह जा सकता है। अब इसके अलावा विशेषता क्या है कि ये 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में भी जा सकता है। यानी इसके जाने के स्थान 5 इंद्रियों में हो गया। ये 1 से लेके पंचेंद्रिय तक में जा सकता है मनुष्य। अब मनुष्य के बाद अपने चलते हैं देव में। देव पंचेंद्रिय है ना? सभी देव पंचेंद्रिय होते हैं। वो कहाँ जा सकते हैं? तो देव नरक नहीं जाते, ये एक अटल सिद्धांत हो गया। देव में नहीं जाते, ये भी सिद्धांत हो गया। बचा क्या? मनुष्य और त्रियंच। तो मनुष्य और त्रियंच में केवल 1 इंद्रिय में, बाकी और त्रियंच में नहीं, केवल 1 इंद्रिय में 2 स्वर्ग तक के देव जा सकते हैं, स्वधर्म और ऐशान। 1 इंद्रिय तक में? हाँ, 1 इंद्रिय का बंद कर लेते हैं ना, 1 इंद्रिय जाके बन जाते हैं ये। और 12 स्वर्ग तक के देव त्रियंच में जन्म ले सकते हैं। 12 स्वर्ग तक के देव
उससे आगे के देव नहीं ले सकते हैं। तो बाहर एक पहले के 2 स्वर्ग के देव मनुष्य में जा सकते हैं और कोई भी क्या नाम है सो पंचेंद्रिय में जा सकते हैं, लेकिन विकल त्रय में नहीं जाते हैं देव भी। जैसे नारकी विकल त्रय में नहीं जाते, नारकी तो 1 इंद्रिय में भी नहीं जाते हैं, विकल त्रय में देव भी नहीं जाते हैं, यानी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय देव नहीं बनते। तो 2 स्वर्ग के देव तो 1 इंद्रिय में जा सकते हैं, जाते हैं नहीं, जा सकते हैं। और 12वें स्वर्ग तक के देव पंचेंद्रिय त्रियंच बन सकते हैं। मनुष्य तो बनते ही, मनुष्य तो बनेंगे ही, क्योंकि नारकी में नरक में जाएंगे नहीं, देव बनेंगे नहीं, तो मनुष्य और त्रियंच 2 ही जगह जा सकते हैं। तो क्या सभी स्वर्गों के देव त्रियंच में जाते हैं? तो आचार्यों ने कहा नहीं, 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच में, पंचेंद्रिय त्रियंच में आके जन्म ले सकते हैं। 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच भी बन सकते हैं। देखिए कहाँ स्वर्ग का सुख, कहाँ यहाँ आके शीत की वेदना और गर्मी की वेदना और भूख प्यास की वेदना, कोई खाना दे नहीं दे क्या हो भगवान जाने। ये जो गाड़ियों में कुत्ते घूमते हैं, मेरे कभी कभी मन में आता है कि ये लोग 12वें स्वर्ग से अंदर तक के आए हैं क्या? इनको दूध ब्रेड खिलाई जाती है, इनको साबुन से शैम्पू से नहलाया जाता है, इनको उन्हीं क्या वो देखते लोग स्वेटर भी बना के रखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, सुंदर सुंदर औरतों की गोदी में रहते हैं। बच्चे तो आजकल रहते हैं दाई के हाथ में, कुत्ता रहता है मेम साहब के हाथ में। पता नहीं तब में तो व्यवधान पड़ा होगा, इसलिए वो लोग कुत्ते बन गए बेचारे। कहाँ जाने वाले थे स्वर्ग में? पता नहीं देवगति से आते हैं क्या जो इतना सुख पाते हैं। भाई कई बार मन में आता है कि क्या कुछ ना कुछ तो कारण है। तो 12वें स्वर्ग तक के देव पंचेंद्रिय त्रियंच बन सकते हैं, और 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव जब भी बनेंगे आएंगे तो मनुष्य पर्याय में आएंगे। पर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, 12वें स्वर्ग में ऐसा क्या उन लोगों ने कार्य कर लिया कि आकर के वो लोग कुत्ते बन गए? वहां तक सिद्धांत भाभी सतार चतुष्क का बंद हो सकता है। वहां तक अनुपूर्वी और उद्योत 4 प्रकृति है जो 12वें स्वर्ग तक बनती है, उससे आगे नहीं बनती है। उनमें ज्यादा वो अंदर में वो रहती होगी थोड़ी सी कि कुछ रहता होगा, कुछ ना कुछ तो है ही। जिस समय अपकर्ष काल, असल में सब तो अपकर्ष काल का खेला है। अपकर्ष काल में बंध कैसे होता है, आयु का, त्रियंच का क्यों हो जाता है, मनुष्य का हो जाता, ये सारा है ना लब्धि स्थान, सारे लब्धि स्थान है, लेशा स्थान है। वो बहुत मतलब बहुत अच्छा ग्रामर है वो, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कोई ये हो जाता है। वो लब्धि स्थान उनको अगर लेशा स्थान नहीं मिल रहा है, लेशा स्थान उनको जो मिल रहा है उसमें त्रियंच आयु का बंद होने लायक मिल रहा है। अब अपकर्ष काल पड़ गया, त्रियंच आयु के बंद होने लायक स्थान मिल गया, तो त्रियंच आयु बंध जाएगी, उसमें मनुष्य आयु नहीं बंधेगी। तो एक लेशा स्थान है भाभी, वो वैसे ही बंद ही होता है। अगर बंद हुआ तो उस स्थान में त्रियंच गति का ही, त्रियंच आयु का ही बंद होगा, कोई उपाय नहीं है। ये तो बहुत ही खराब बंद हो गया, बहुत ही खराब बंद हो गया ये तो क्या पता थोड़ी चलता, जो कुत्ता गाड़ी में घूम रहा वो ये थोड़ी जानता कि मैं देव था पहले। क्या करे ऐसी गाड़ियों का। और जो देव बेचारा बांध लेता उसको थोड़ी पता चलता है कि मैं, हो सकता है अवधि ज्ञानी हो तो पता भी चलता हो, कोई ठिकाना नहीं है, हो भी सकता हो। सब भावों का खेल होगा और क्या। परिणामों का खेल है। जो भी लेस्या स्थान बनते हैं तो परिणामों से तो बनते हैं ना। लेस्या तो कसाय से अनुरंजित परिणाम को ही लेस्या कहते हैं। ठीक है आंटी, अब एंड करते हैं। हाँ ठीक है। और क्वेश्चन तो संडे है, कल संडे है, आप लोग को छुट्टी है कल, इसको लिखने का कोशिश, संडे है ना कल? हाँ हाँ हाँ, लिखने का कोशिश करिएगा, फिर अपने लोग 13, 31 और वो 13 नहीं है, 8 है, मैंने लिख ली है सारी। कृष्णा आंटी आप ग्रुप में वो एक उसमें डाल दीजिएगा ना, जिज्ञासा समझ कौन सा ग्रुप बनाइए ना, उसमें डाल दीजिएगा। मैंने आज दोपहर में डाला था, मैंने दोपहर में डाला था, आप देख लीजिएगा, उसमें दोपहर में डाला था, देखा नहीं किसी ने। 226, 227, 228 का जोड़ बराबर है 229, 230 और 231 का जोड़ बराबर है। आंटी जिनवानी सूची कर लेते हैं। 229,
ये आंटी ऐसे मिलेगा नहीं, वीना आंटी ऐसे मिलेगा नहीं, वो ग्रुप में भेज दीजिएगा तब समझ में आ जाएगा। नहीं मैं एक पूछ लूं कोई बात? आंटी कल पूछ लीजिएगा ना, थोड़ा सा लेट हो रहा है। जिनवाने स्तुति कर लेते हैं। और भी क्वेश्चंस है कल तो है ही, सॉरी परसों। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। वाणी के जानते सुजे लोकालो सवाणी मस्तकरो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जो तेरा शरण है सो पावे सुख चैन। देवजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। द्वारसंग जिनवानी माता की जय।